हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारी लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 7 लास्ट वीडियो में हम थे हमारी यूनिट नंबर 7 के साथ। ठीक है, यूनिट 7 बोल दो या टॉपिक 7 बोल दो, जिसका नाम था 2D यानी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसके हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे लास्ट वीडियो में, जो कि था हमारा वीडियो 1 इस वाले टॉपिक का। ठीक है, अब देखिए आज का वीडियो 2। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 से। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो मैंने ये वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये ओ से बिंदु P है कितनी दूरी पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये 3 और ये 2 लग नहीं रहा होगा आपको, लग क्या नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। ये 3 का और ये 2 का इतना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा सिमेट्रिकली करेक्ट नहीं है ये। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देना, इस चीज़ को थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये। तो 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, टोटल 5 सेंटीमीटर। यहाँ बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची मैंने, इस बिंदु यहाँ पर T पर। ठीक है, तो ये जो स्पर्श रेखा होगी, इस स्पर्श रेखा को जब मैं ये त्रिज्या के साथ मिलाऊंगा स्पर्श बिंदु को, तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। और त्रिभुज OPT, त्रिभुज OPT कैसा त्रिभुज होगा आपका, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, तो P और T, PT की लेंथ पूछ रहा है, ये PT की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बन ही गया। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल O से लेकर P तक की दूरी तो है 5 सेंटीमीटर, O से T की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको या तो आधार बोल लो या लंब बोल लो। और ये बड़ी भुजा क्या हो जाएगी OP कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 9 बराबर 16 आएगा। तो ये अंडर रूट में होने के बाद कितना आ जाएगा 4। तो सही आंसर कौन सा होगा अपना 4 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सरल रेखा का समीकरण जो रेखाओं x माइनस 2y बराबर 1, x माइनस 3y बराबर 2 के प्रतिच्छेदन से गुजरती है तथा रेखा 3x प्लस 2y बराबर 0 के समांतर है, समीकरण होगा। सबसे पहले मैंने दोनों समीकरणों को लिख लिया, x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं अपन। अगर मैं पहली वाली रेखा को L1 बोलूँ, दूसरी को L2 बोलूँ, तो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से जो रेखा गुजरेगी उसका समीकरण कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं कि L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। ठीक है, और रेखाएं कैसी होनी चाहिए L1 बराबर 0 और L2 बराबर 0, इस फॉर्म में होनी चाहिए आपकी दोनों रेखाएं। तो इसी फॉर्म में बराबर 0, तो ये लिख दिया मैंने इनके प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। थोड़ा सा अरेंज किया पदों को, तो x, y और अचर पदों को अलग अलग कर लिया, समीकरण 1 आ गई। अब जो कि 3x प्लस 2y बराबर 0 के क्या है समांतर है, तो समांतर होने की कंडीशन लगा दी। क्या होती है कि इसका x का गुणांक बटा इस वाली का x का गुणांक, तो 1 प्लस लेमडा बटा 3 बराबर होगा इसके y के गुणांक बटा इसके y के गुणांक के, जो कि आ गया 2, और बराबर नहीं होगा इसका अचर पद और इस वाले का अचर पद जो कि 0। तो इस वाले पद को तो आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, काम अपना होगा इस वाले पद से। इन दोनों को लिया तो लेमडा का मान क्या आया 8/7। अब लेमडा का ये मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो लेमडा का मान आ जाएगा। तो लेमडा का मान इक्वेशन 1 में रखने पर ये रख दिया यहाँ पर, कैलकुलेशन की सिंपल सी, तो 3x प्लस 2y माइनस 23/5 बराबर 0 आपकी क्या आ गई, समीकरण आ गई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, थर्ड ऑप्शन 3x प्लस 2y माइनस 23/5 बराबर 0। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यदि बिंदु -2, -5, 2, -2 तथा 8, a एक सरल रेखा में हो तो a का मान क्या होगा। जब भी सरल रेखा वाला क्वेश्चन हो तो सरल रेखा में कंडीशन हम एक ही लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये और ये बिंदु क्या है, सरल रेखी है, सरल रेखी है तो क्या होगा, उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा 0। तो यहाँ पे 1/2 भी होता है, तो 1/2 तो 0 के पास चला गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, 2, 8, 5, -5, -2 और a और 1, 1, 1 बराबर 0। पहली पंक्ति के सापेक्षा कर दिया मैंने विस्तार, तो ये आया। एक बार बता देता हूँ आपको विस्तार, -2 एज इट इज़, ये स्तंभ और ये पंक्ति हटाओ, -2 × 1 -2,
फिर माइनस सूत्र का, फिर a इंटू एक माइनस a, ठीक है। उसके बाद ये -5, अब यहाँ सूत्र का भी माइनस होता है और ये -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये स्तंभ हटाओ, ये पंक्ति हटाओ, 2 इंटू एक 2, 8 इंटू एक -8, ठीक है, बीच में सूत्र का माइनस, फिर प्लस वाला प्लस, फिर ये वाला 1, ये पंक्ति हटाओ, ये स्तंभ हटाओ, 2 इंटू ए 2a, फिर सूत्र का माइनस, फिर माइनस का 16, तो ये माइनस माइनस प्लस बराबर 0। इसी को सोल्व किया तो a का मान क्या आया 5/2। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सेकंड ऑप्शन 5/2। देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 14। एक बिंदु P से वक्र 3x² + 6y² बराबर 18 पर अभिलंब खींचा जाता है, जो कि रेखा x + y बराबर 8 के क्या है, लंबवत है। P के निर्देशांक क्या होंगे। सॉल्यूशन देखना इसका। गिवन कर्व, दो कर्व दे रखे हैं, एक 3x² + 6y² बराबर 18 और x + y बराबर 8। समीकरण 1 2 दे दिया मैंने इसको, ठीक है। अब इस वाले वक्र पर समीकरण 1 पर अभिलंब खींच रहे हैं, तो रेखा की प्रवणता क्या हो गई। देखो ये पहले समीकरण 2 में जो रेखा दी है उसकी प्रवणता कितनी हो गई, -1। कैसे देखी, रेखा की प्रवणता होती है आपका -x का गुणांक बटा y का गुणांक, ठीक है। तो रेखा की प्रवणता क्या आ गई ये, तो अभिलंब की क्या हो जाएगी, वो दोनों की अभिलंब और स्पर्श रेखा की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है आपका -1 के बराबर। तो इससे क्या आ जाएगी, अभिलंब की प्रवणता 1। तो समीकरण 1 से x² + 2y² बराबर क्या आ गया 6, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और अरेंज कर लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया हमने, अवकलन कर दिया, यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो dy/dx की जो वैल्यू है ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। किसी भी वक्र के लिए dy/dx जो होता है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और वो x और y में है तो किसी बिंदु पर निकालनी है, तो x और y के मान आ जाएंगे यहाँ पर। अब मैंने ये जो हमें दिया था, ये रेखा दी थी, ये लंबवत थी, तो ये तो लंबवत रेखा की प्रवणता थी, लेकिन मैंने स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल ली, ठीक है। यानी कि ये वाली जो प्रवणता है 1, ये किसकी प्रवणता है, स्पर्श रेखा की, जो कि किसके बराबर होगी, dy/dx के। तो x/2y किसके बराबर होगा, 1 के। तो यहाँ से y का मान क्या आया, x/2। तो ठीक है, y का मान क्या गया, x/2। तो ये क्या बन गया, मेरे पास एक रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन को मैंने ये सभी बिंदुओं को रख के देखा, तो यहाँ पे मेरे को कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, बस सेकंड ऑप्शन मैच हुआ, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी दूरी बिंदु 4,0 और y अक्ष से क्या रहती है, समान रहती है। तो इसके बिंदु पथ का समीकरण क्या होगा। माना चर बिंदु क्या है, x1 y1 है, तो इसकी 4,0 से दूरी कैसे लिखेंगे, √y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। समीकरण 1 दे दिया। इसकी y अक्ष x बराबर 0 से दूरी देखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी मोड के अंदर x/√1, जो कि क्या आ जाएगी मेरी x1। समीकरण नंबर 2 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 1 बराबर किसके है, समीकरण 2 के, है ना। इसने लिखा है यहाँ से समान रहती है, दोनों को बराबर किया, सोल्व किया, वर्ग किया, कुछ कटा कुछ बचा, तो बिंदु पथ का समीकरण। तो x1 और y1 के जगह पे क्या रख देंगे हम, y और x। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, समीकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। यदि समीकरण hxy + gx + fy + c बराबर 0 और h0 = 0 सरल रेखाओं के एक युग्म को प्रदर्शित करती है, तो कौन सा रिलेशन या संबंध सही होगा चारों में से। तो द कर्व ax², अब देखो ये मैंने थोड़ा सा आपको इंग्लिश में लिखा है, तो थोड़ा देख लेना, आ जाएगा समझ में। द कर्व ax², ये मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है शांकाव परिच्छेद की, ठीक है। शांकाव परिच्छेद का जनरल इक्वेशन है ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c बराबर 0 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इफ। अब ये अगर आपके स्ट्रेट लाइन के युग्म को, यानी कि सरल रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करेगी, कब, जब आपके लिए डेल्टा का मान क्या हो, 0 हो। अब डेल्टा का मान कैसे निकालते हैं, abc + 2fgh - af² - bg² - ch² बराबर 0।
अब ये इतना बड़ा वैल्यू आपको ध्यान नहीं रहेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए ये कंडीशन ध्यान रख सकते हो आप कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये यही इक्वेशन मैंने वापस से यहाँ लिखी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल ए और बी के गुणांक मैंने जो थोड़े छोटे में लिख दिए, ठीक है। तो इसके लिए डेल्टा को आप ऐसे याद रख सकते हो, एक मैट्रिक्स ये सारणी के रूप में, सारणी के लिए विकर्ण में तो क्या जाएगा ए बी और सी, उसके बाद एच 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 मतलब 2 बार एच, उसके बाद जी और जी 2 बार जी और 2 बार एफ। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपके लिए ये डेल्टा बन जाएगा। उसके बाद गिवन कर्विस ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से तुलना करनी है, तो तुलना करोगे आप तो ए का मान क्या आएगा 0, बी का 0, एच का आएगा h/2, जी का 9/2, एफ का f/2 और सी का c। अब डेल्टा का मान है तो डेल्टा का मान मैंने ये सारे मान यहाँ पे पुट कर दिए, पुट करके बराबर 0 रख दिया। तो 0 करके सोल्व करेंगे तो मुझे रिलेशन क्या मिला, एफ जी बराबर सी एच के बराबर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एफ जी बराबर सी एच, एफ जी बराबर सी एच। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax की होती है, ठीक है। कितनी अनंत स्पर्शियाँ होती है ये पूछा है इसने। तो इन द एनालिटिक ज्योमेट्री एन asymptote ऑफ ए कर्व इज ए लाइन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द लाइन अप्रोचेस 0 एज 1 बोथ ऑफ द एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी कि विश्लेषण ज्यामिति में एक अनंत स्पर्शी एक कर्व के लिए एक लाइन होती है जो कि किस प्रकार होगी कि डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द लाइन, मतलब वक्र और लाइन की बीच की दूरी इस प्रकार होती है कि वो जब जीरो को अप्रोच करती है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स अनंत की ओर अग्रसर होते हैं। जिसे मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, अति परवलय, जैसे ये अति परवलय है, ठीक है। तो इसकी 2 अनंत स्पर्शियाँ इस प्रकार होगी आपकी, यानी कि कहाँ पर स्पर्श करेगी, अनंत पर जाकर। इसी प्रकार ये जो वक्र होता है आपका, इस वक्र के लिए 2 अनंत स्पर्शियाँ होगी आपकी, एक तो एक्स अक्ष और एक खुद वाई अक्ष, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्पर्श करेगी, अनंत पर जाकर, ठीक है। उसके बाद बट इन दिस केस द डिस्टेंस इज ऑलरेडी इन्फिनिटी एंड डजंट अप्रोच इट, हेंस देयर इज नो असिम्प्टोट फॉर पैराबोला। अब यहाँ परवलय के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनेगी जिसके लिए ये अनंत पर जाकर स्पर्श करने की कोई कंडीशन बने किसी भी रेखा के लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई अनंत स्पर्शी बनाता हूँ तो ये क्या होगा, ये परवलय का मुंह खुला हुआ होता है, तो ये आगे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर तो इस लाइन को काटेगा, ठीक है, समानांतर नहीं रहेगा। तो इसकी कोई वास्तविक अनंत स्पर्शी नहीं होती परवलय की। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर, यदि नाभियों के निर्देशांक ±5,0 और शीर्षों के निर्देशांक ±13,0 है तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा। दीर्घवृत्त मैंने बना दिया, ठीक है, नाभियां बना दी इसकी एस और एस डैश 5,0 और -5,0। उसके बाद शीर्ष बना दिए 13,0 और -13,0। तो दीर्घवृत्त का समीकरण पूछा है इसने, तो दीर्घवृत्त के शीर्ष क्या होते हैं, ±a,0, तो a का मान तो क्या गया मेरे पास 13। उसके बाद नाभियाँ दी है तो नाभि क्या होती है ±ae,0, तो ±5,0 आ जाएगा। तो ae बराबर क्या आ जाएगा 5 के बराबर, तो e का मान कितना आ गया 5/13। फिर उसके बाद दीर्घवृत्त के लिए e का सूत्र लगाया तो e² बराबर 1 - b²/a², सबके मान रख दिए, e का रख दिया, a का रख दिया। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 144, b² की सॉरी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, वैसे मेरे को b² की ही वैल्यू चाहिए, b की नहीं चाहिए, क्योंकि x² + a² + y² + b² बराबर 1 रखते हैं अपन। तो समीकरण नंबर 4 क्या आ जाएगी आपका सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, अति परवलय 2x² + y² - 3xy - 5x + 4y + 6 = 0 के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। शांकाव दे रखा है मुझे, देखो ये मैंने वापस से जनरल इक्वेशन लिखी है, जनरल इक्वेशन ऑफ शांकाव परिच्छेद के लिए जनरल समीकरण है, ठीक है। तो f बराबर ये दे रखी है, अगर ये समीकरण हो आपके लिए तो केंद्र के लिए हम क्या करते हैं,
एक्स निर्देशांक के लिए तो डेल एफ बाई डेल एक्स को 0 के बराबर और वाई निर्देशांक के लिए डेल एफ बाई डेल वाई को बराबर करके 0 के रख देते हैं। तो एफ लिखा पहले मैंने, फिर एक्स के सापेक्ष क्या किया, आंशिक अवकलन कैसे करते हैं, एक्स तो क्या होगा चर और बाकी सब अचर। तो 2x² का तो जाएगा 4x, y² अचर है तो इसका हो जाएगा 0, ये हट गया। 3xy के लिए y अचर है, 3x का कितना होगा -3 और तो यहाँ जाएगा -3y। इसी प्रकार इसका क्या जाएगा 5 और ये अचर और ये भी अचर। इसी प्रकार डेल एफ बाई डेल वाई निकाल लेंगे, फिर समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो x का मान क्या आया 2, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार इन x का मान रखेंगे तो y का मान क्या आ गया 1। तो x तो आया 2 और y कितना आया 1, तो 2,1 क्या होगा आपका केंद्र का निर्देशांक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। वृत्त x² + y² माइनस √2x माइनस 1/2y बराबर 0 की भिन्न भिन्न जीवाओं की संख्या क्या होगी जो कि बिंदु √2, 1/2 से गुजरती है तथा x अक्ष से क्या होती है समद्विभाजित होती है। ठीक है, सबसे पहले मैंने गिवन सर्कल इज x² + y² माइनस √2x माइनस 1/2y बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा मतलब चित्र बना के आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माना मैंने बिंदु P α, 0 है, x अक्ष पे है बिंदु। ठीक है, तो ये भिन्न भिन्न जीवाओं की संख्या पूछी है जो बिंदु √2, 1/2 से गुजरेगी। तो जीवा कहाँ से गुजर रही है, इस बिंदु से गुजर रही है। तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ पर √2, 1/2 और जीवा का दूसरा सिरा मान लिया r और इनका मध्य बिंदु ये बिंदु P जो कि x अक्ष को टच कर रहा है और बिंदु P का मान क्या आ गया, इसका x निर्देशांक होगा, y निर्देशांक 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माना मैंने बिंदु P का निर्देशांक क्या है α, 0। तो अतः जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु α, 0 होता है क्या होगा। जीवा का समीकरण कैसे लिखते हैं हम, t बराबर S1 से। ठीक है, और बिंदु क्या लेंगे जिसमें α, 0। अब t क्या होती है आपकी स्पर्श रेखा x x1 + y y1 माइनस या प्लस जो भी है आपका। ठीक है, उसके बाद और x1 और y1 की जगह बिंदु क्या रखेंगे हम α, 0। ये तो होगा आपका x1 और ये क्या होगा आपका y1। तो x x1 + y y1, उसके बाद -√2 x के स्थान पर आता है x + x1/2 और y के स्थान पर आता है y + y1/2। t हो गया, अब बराबर में क्या जाएगा S1 का मतलब ये बिंदु जो होगा आपका α, 0, इसको डायरेक्ट कहाँ रख दो वृत्त के समीकरण में, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में। सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब यह जीवा, अब ये किसका समीकरण मिला मुझे, जीवा RQ का समीकरण। तो ये जीवा किससे गुजर रही है √2, 1/2 से, तो इससे गुजरेगी तो इसको गुजार दो, √2, 1/2 इसमें सेटिस्फाई करवा दो, कहाँ पर इस वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो। तो यहाँ रख दिया मैंने, रखने पे क्या मिला मुझे अल्फ़ा की फॉर्म में एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब ये पूछ रहा है कि x अक्ष से समद्विभाजित होने वाली जीवाओं की संख्या पूछी है, तो इसके अल्फ़ा के कितने मान होंगे, जितने अल्फ़ा के मान होंगे उतनी आ जाएगी ये। तो मैंने यहाँ पर d की वैल्यू निकाली क्योंकि द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो b² - 4ac किया तो इसका मान क्या है 0, यानी कि इसके मूल क्या होंगे समान होंगे। तो अतः जीवा x अक्ष को केवल कितने बिंदु पर काटेगी, एक बिंदु पर। दो मूल मिलेंगे लेकिन दोनों समान होंगे, यानी कि एक ही बिंदु मिलेगा, यानी कि कितने बिंदुओं पर काटेगी, एक ही बिंदुओं पर। तो कितने बिंदु पर काटेगी, आपको एक बिंदुओं पर काटेगी। ठीक है, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज हमने वीडियो फर्स्ट में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज था वीडियो सेकंड, इसमें भी कितने क्वेश्चन किए हमने 10 क्वेश्चन। तो अभी थोड़ा लंबा चलेगा ये वाला टॉपिक या यूनिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो 3 के साथ।